अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 13वां हिस्सा है। अभी जैसा कि कल मैंने बताया कि रात में 8 बजे तक हम लोग ओलंपिक स्टेडियम में ही थे। वहाँ से जब निकलने लगे, वो लोगों की मेहमान नवाज़ी देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ। बेचारे हर मेहमान के लिए सेपरेट गाड़ी, हर मेहमान के लिए नाश्ते का इंतज़ाम। और जब हम लोग वहाँ से रवाना हुए तो रास्ते में हज़ारों लोग वहाँ के खड़े हुए, वो हमको अलविदा करने लगे। और तमाम लोग यही चाहते थे। मैं समझ गया कि ये बेचारे लोग जो है, इनकी जो कुर्बानी है और अपने मुल्क से मोहब्बत है, ये बेचारे सिर्फ़ अमन चाहते हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने इसीलिए जमा किया था कि पूरी दुनिया को साथ में लेकर पूरी दुनिया में एक अमन व अमान का माहौल बने। आज जो पूरी दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो बादल लहरा रहे हैं, मंडला रहे हैं, एक तरफ से वो ट्रंप मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ से वो किंग जॉन्ग उन सुनने के लिए तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे लड़ रहे जैसे हमारे यहाँ पर बाज़ार में, महल्ले में, गली के अंदर दो चार सर फिरे लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। वो ट्रंप उसको वहाँ से बोल रहा है मैं तेरे को बर्बाद कर दूँगा, वो वहाँ से बोल रहा है मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं है। फिर ट्रंप बोल रहा है कि हम तेरे नाथ को लगते नहीं। फिर वो वहाँ से बोल रहा है तेरा दिमाग ख़राब हो गया, सठियाए गए बुढ़े से मैं बात करना नहीं चाहता। यानी जैसे गली के दो टपोरी हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आज की कंडीशन में सेम वो किम जोंग उन और ट्रंप दोनों के बीच में यही बहसो मुबाहिसा, और वर्ल्ड मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर वो चाहते हैं कि भाई जंग नहीं होना चाहिए, अमन हो, अमन प्यार हो, पीस हो पूरी दुनिया में। इसके लिए वहाँ के लाखों लोग वहाँ पहुँचे हुए थे स्टेडियम में। और वो हम लोगों को रवाना जब करने लगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की मोहब्बत देखकर ऐसा उनके साथ में हमदर्दी पैदा हो रही थी। अब हम लोग वहाँ से निकल गए, आगे बढ़े। चूँकि हम लोगों को अभी एक जगह पे डिनर करना था और वहाँ हमारे होटल में जाना था। वो जगह जहाँ पे डिनर का इंतज़ाम था होटल से बिल्कुल करीब ही थी। रास्ते में जब हम लोग रवाना हुए तो मैंने देखा वहाँ पर भी जो है टोल सिस्टम है, जैसे हमारे इंडिया में है वहाँ पर भी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ जगह जगह नहीं है, कुछ मखसूस जगहों पर। चूँकि स्टेडियम शहर से एक 150 किलोमीटर के फासले पर, इसलिए दरमियान में एक जगह पर एक ऐसा टोल नाका आया। लेकिन वहाँ के टोल नाके में और अपने यहाँ पे मैंने फ़र्क ये देखा, क्योंकि वो पूरे मुल्क को उन्होंने ऑटोमेटिक कंट्री बना दिया। वहाँ की हर गाड़ी में गवर्नमेंट ने एक सेंसर लगाने का हुक्म दिया, इसलिए वहाँ की हर गाड़ी में एक सेंसर होता है। और वो जो सेंसर होता है, उस सेंसर के साथ में गाड़ी के मालक का क्रेडिट कार्ड वो कनेक्टेड होता है। अब आप वहाँ से गुज़र रहे हैं टोल नाके से, तो वहाँ कोई इंसान नहीं है, कोई आपसे टोल वसूल करने वाला नहीं है, कोई कैश लेने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी वहाँ से गुज़री और फ़ौरन आपके गाड़ी में कट इस तरह का आवाज़ आ गया। तो मैंने मेरे रहबर से पूछा, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई दिस सॉन्ग, व्हाई दिस साउंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा ये किस लिए आवाज़ आई? तो मेरे रहबर ने कहा दिस इज़ आवर टोल टैक्स सिस्टम। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय दिस रोड, आवर गवर्नमेंट taking toll tax automatically. You don't should to pay by cash, by money, by credit card, by any other thing. ज़रूरत नहीं है तुमको पैसे देने की, छुट्टे लेने की, खड़े रहने की। जैसा हमारे यहाँ पे टोल नाके पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कभी कभी वो टोल नाके के कांच फोड़ दे रहे, कभी उनके कंप्यूटर निकाल के ज़मीन पे पटक दे रहे। वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके गाड़ी में सेंसर था, जहाँ से आपकी गाड़ी गुजरी वो पूरे कमान में सेंसर लगा हुआ था। आप अपनी 150 की स्पीड में वहाँ से निकल गए, लेकिन उतने स्पीड के अंदर भी आपका टोल टैक्स कट गया, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कट ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट निकल गया वहाँ से। सेम सिस्टम उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे सिग्नलों पर भी है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता, सिग्नल तोड़ने की किसी की हिम्मत है ही नहीं। लोग अंदर से ही अपने मुल्क के कानून का, कायदे का इतना एहतराम करते हैं कि वो लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं। ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा। मैंने वो फ़ोटो लेकर आया हूँ वहाँ के सिग्नल्स के, वो मैं फेसबुक पे शेयर करूँगा, आप लोग देख लेना। वहाँ के लोग अपने सिस्टम का इतना एहतराम करते हैं और मैंने ये चीज़ देखा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा इंसान
जो नया आया हुआ है जिसको पता नहीं है या गड़बड़ में वो सिग्नल को क्रॉस कर दे तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली उसके पैसे कट जाते हैं। तो इसके लिए हर आदमी वहाँ पे सिग्नल पे खड़ा होता है। अब मैंने देखा वहाँ पर रात में हम लोग 4 बजे के वक्त में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो 4 बजे भी वहाँ पर हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को खड़े कर दिया, कोई नहीं वहाँ पे, सुनसान। उसने कहा भी मुझसे कि बोले रात के टाइम पे हमारा सिग्नल का जो सिस्टम है वो बंद होता है, रात में आपको परमिशन है अगर रोड पे कोई गाड़ियाँ वगैरह ना हो तो आप क्रॉस कर सकते, लेकिन फिर भी वो रुका सिग्नल के ऊपर। मैंने कहा आप रुके? बोले मैं अपने मुल्क के कानून का एहतराम करता हूँ, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा सिस्टम है, वी आर रिस्पेक्टिंग टू आर कंट्रीज़ सिस्टम एंड वी आर फॉलोइंग दिस, हम लोग उसका एहतराम करते हैं। मैंने कहा भाई तेरे जैसी सोच अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी हर इंसान की बन जाए ना, तो जो हर साल हमारे मुल्क में 2,75,000 लोग खाली रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो बेचारे कभी मारे नहीं जाएंगे हमारे यहाँ पे। मैंने कहा, उससे नहीं कहा, अपने दिल में कहा, क्योंकि मैं वहाँ जाके क्यों अपने मुल्क की बुराई बयान करूँ। मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने कहा आय अल्लाह, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग इस तरह की पाबंदी करने वाले बने, कितने लोगों की जानें बचेंगी और कैसा सिस्टमेटिक तरीके से हमारा काम चलेगा। अब हमारे यहाँ पे तो हाल ये होता है, हम लोग सिग्नल पे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे मामा, काका, दादा, नाना है क्या नहीं है। अगर वो खड़ा हुआ है तो हमारी गाड़ी भी खड़ी रहती है, और वो अगर नहीं है और सिग्नल रेड भी है, हम लोग रुकते नहीं सिग्नल पे, हम लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त, वो बाहर से ही आए हुए थे, उन्होंने एक मरतबा जब यहाँ पे देखा, हम लोग ऐसी सफ़र कर रहे थे, उन्होंने कहा वाह व्हाट इज़ गोइंग ऑन सिग्नल, व्हाई नॉट पीपल स्टॉपिंग हियर, व्हाट इज़ दे आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं बोले लोग, सिग्नल पे रुकते क्यों नहीं है, ठहरते क्यों नहीं है। मैंने कहा दिस इज़ नॉर्मल थिंग, ये हमारे यहाँ का डेली रूटीन है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा डू यू नो मिस्टर सैयद, इफ़ यू वांट टू एनी कंट्रीज़ सिस्टम एंड देयर पीपल, हाउ इज़ देयर पीपल, वहाँ के लोग कैसे हैं क्या है, सो यू शुड ऑब्ज़र्व ऑन सिग्नल्स, इफ़ दे आर फॉलोइंग signals that mean their people is very systematic and good people। अगर तुम देखो किसी मुल्क के अंदर लोग सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, सिग्नल पे रुके हुए हैं, क्योंकि सिग्नल ये आपके मुल्क की पहचान है। कोई भी फॉरेनर आपके दुकान पे, आपके घर पे आपसे मुलाकात करके पूछने के लिए नहीं आने वाला है आप कितने अच्छे हैं, आप अपने मुल्क का कितना एहतराम करते हैं, आप कितने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। वो तो आपको सिग्नल पे से पहचान रहा कि इस मुल्क के लोग कैसे हैं। अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल पे रुके हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग जो है अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, वहाँ के सिस्टम का, कानून का। और अगर सिग्नल पे हम नहीं रुके हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है लोगों का क्या मतलब, कैसे लोग हैं वो ख़ुद उसको समझ में आ जाता है। तो उसने ये कहा कि कहीं पर भी मुल्क को पहचानना है या मुल्क के लोगों को, वो तुम सिग्नल पे पहचान सकते हो। अब हमारे यहाँ पे होता ये है, मैं बहुत सारे, अब मैं बोलूँ मेरी बात बुरी लगेंगी, हमारे दीनदार टाइप के लोगों को भी देखता हूँ, पैजामा है, जुब्बा है, माशाल्लाह टोपी है, वैसे लोग भी सिग्नल तोड़ते हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए वैसे इंसान का सिग्नल तोड़ना ये तमाम लोगों के लिए एक सबक बनता है। जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ता है, बोलते देखो देखो बगा बगा या ना बगा, देखो ये लोगों को देखो कैसा ये लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं। और तुम वहाँ पर अपने इस्लाम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि तुम अपने सिग्नल को कितना फॉलो करने वाले हैं। इस पे से ये समझ में आता है तुम अपने मज़हब का कितना एहतराम करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, हर इंसान ने और हर मुसलमान ने वो अपने सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, रुकना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो बेवजह की जानें ज़ाय होती है और क़ुरबान होती है। मैं आपको मेरे सामने के कई वाक़यात थे, उसमें से एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ, अब वो चारों तरफ से गाड़ियाँ खड़ी हुई और एक लड़की जो है वो बेहोश, उसको होश ही नहीं है कि अब मैं सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी मैं जाने वाली हूँ, वो दूसरे साइड से आ रही थी। उसके कान के अंदर हेडफोन लगे हुए, मस्त है वो म्यूज़िक के अंदर, 15 रुपये का हेडफोन ख़रीद के अपने आप को मैडोना समझ के गाने सुन रही है वो पूरी स्पीड के अंदर, यो यो हनी सिंह दबा के म्यूज़िक चल रहा है।
बेहोश, होश ही नहीं उसको। और वही बेहोशी के आलम में वो अपनी स्कूटी लेकर जो है वो रोड को क्रॉस करके उसको दूसरे साइड से जो है राइट में लेने का था। और इत्तेफाक ऐसा कि मैं जिस साइड में था, हमारे साइड का सिग्नल हो गया ऑन, और मेरे आगे जो है गवर्नमेंट की एसटी महामंडल खड़ी हुई थी। अब वो एसटी महामंडल के जो ड्राइवर होते हैं वो बेचारे बेहोशी की हालत में गाड़ियाँ चलाते हैं। उसने आजू बाजू देखा नहीं, और उसकी गलती भी नहीं, क्योंकि सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका था। उसने अपना सिग्नल, उसने जैसे ही गियर डाला बगैर क्लच दबाए के, और उसके बाद में गाड़ी को उठाया वहाँ से स्पीड के साथ में। जैसे ही उठाया वो लड़की की स्कूटी बस के सामने, और बस उसको ठोक के वो निकल गया आगे। निकलने के बाद में वो स्कूटी तो चूरा हो गई। अब वो लड़की को भी कई जगह पे मार लगा, बेहोश हो गई वो। उसको रोड के साइड में लेकर गए, और उसके बाद में जो है वो लड़की बची क्या मर गई अल्लाह को मालूम है। लेकिन काय के वास्ते, होश में, कान में हेडफोन 15-15 रुपये में आजकल रोड के साइड में लोकलों में हेडफोन मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल बना, वो 15 रुपये का हेडफोन कान में डालने के बाद कोई अपने आप को हनी सिंह समझ रहा है, कोई अपने आप को बादशाह समझ रहा है, पता नहीं कौन क्या क्या समझ रहा है अपने आप को, होश ही नहीं है। और वही बेहोशी के आलम में गाड़ियाँ चलाई जा रही है। कितने एक्सीडेंट है, कितनी मिसालें हैं, अभी मैं क्या बयान करूँ आपके सामने। इसीलिए 2,75,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में सिर्फ हमारे यहाँ पे मारे जाते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर मैंने ये सीखा कि रात में 4 बजे भी हम जा रहे हैं तो गाड़ी सिग्नल के ऊपर बराबर रुक गई। अब उसके बाद हम लोग वो 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे। वहाँ पर वो खाना ऐसा था कि कोरियन जो ट्रेडिशनल फूड है वो तमाम मेहमानों के लिए रखा गया था। उनको पता था कि भाई मुसलमान भी है बहुत सारे, इसके लिए उन्होंने पहले से ही वेज का इंतज़ाम किया था। यानी वो एक थाली फिक्स थी, एक डिश जो है वो तय थी, सबको वही दी जा रही थी, और वो कम्प्लीटली वेज थी, नॉन वेज का कोई सवाल नहीं था। अच्छा, वहाँ मसला ये है, अब नॉन वेज में हलाल हराम का मसला है, और वेज का मसला ये है कि वेज अगर आप खाएंगे तो वो वेज में तमाम चीज़ें उबली हुई होती है। सारी तरकारियों को उबालते हैं, उसमें नमक नहीं, कुछ नहीं, उसकी स्मेल ऐसी आती है कि उसकी सूंघ के ही आपका खाने की तबीयत नहीं होती। अब मैं था, मेरे इत्तेफाक से वहाँ पे एक दोस्त मिल गए, डॉक्टर नागपुर के एक डॉक्टर साहब हैं, वो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। फिर हम दोनों ने कहा चलो यार अपन साथ में खाना लेंगे। हमने दोनों ने जाकर अपना अपना जो खाना था उन्होंने हमको दिया, तो वो सेम खाना था हमारा। अब खाने में क्या था, एक कटोरे के अंदर सूप, 2-4 तरकारियाँ जो है वो उबली हुई, उसके अलावा वो बड़ा एक भगोने जैसा था, उसके अंदर भी और 2-4 तरकारियाँ जो है वो उबाल के डाली हुई, और एक बॉइल्ड जो राइस होते हैं, उबले हुए चावल का एक कटोरा एक बाउल में वो भी था। मैं बोला वो डॉक्टर साहब को, मैं बोला डॉक्टर साहेब आता काय करायचा, तर तुम्हीच बघा, हा जेवण जेवायचा की याला बघायचा की खायचा, आता करायचा काय। मैं बोला अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, ये पूरा खिचड़ा, ये अलग ये अलग ये अलग। वो डॉक्टर साहब ने मुझे बोले आता तुम्ही काय करा, मला बघा, मी काय करतोस तुम्ही मला फॉलो करा, मैं जैसा करता हूँ ना मेरे हिसाब से करो। अब वो डॉक्टर साहब ने जो बड़ा भगोना था जिसमें पहले से 2-4 तरकारियाँ उबली हुई थी, चावल उसके अंदर डाल दिए, वो जो सूप था वो पूरा सूप का पानी उसके अंदर डाल दिए, और बाकी जो छोटे छोटे कटोरियों के अंदर चीज़ें थी वो पूरा उसके अंदर डाल के उसको मिक्स करके उन्होंने खिचड़ा बना दिए। और वहाँ के लोग 2 काड़ियों से, उसको 2 काड़ियों से खाते। मैं बोला भाई अपने को हाथ से खाने की आदत है, ये 2 काड़ियों से कौन यहाँ पे खेलते बैठेगा। और डॉक्टर साहब ने भी जो है अपना चमचे से शुरू कर दिए। मुझे बोले आता सय्यद साहेब विचार करू नका आणि काय बघू नका, तुम्ही बघितला ना मी कसा केला, चला आता तुम्ही सुरुवात करा। मग बोला नाही रे बाबा, मला हे जमणार नाही तुमच्यासारखा, तुम्ही तुमचा जेवण करा, मी बघतो मला काय करायचा, ये तुम खींचो। मैं बोला तुम्हारा, मेरे को देखना पड़ेगा अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, वहाँ पे उबला हुआ, उसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फिर थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर मंगाया, वो उसके अंदर डाला जो सूप था। अब सूप बोले तो हमारे घरों में खाना खाने के बाद में प्लेटें धोकर हम जो फेंकते हैं भगोने को, जो सालन के, उसके बाद में जैसा उसका कलर होता है और जैसा वो पानी होता है, सेम वही टाइप का वो सूप। अब मैंने कहा अल्लाह, अब ये सूप है क्या पानी है पता नहीं है, गरम। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च,
थोड़ा सा नमक वग़ैरह डाला और डालने के बाद में फिर किसी भी तरीक़े से उसको खा के अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा चलो भाई 2-4 दिन के बाद क्यों ना सही कम से कम चावल वग़ैरह खाने के लिए तो मिले। थोड़ा सा इत्मीनान हुआ वो सूप वग़ैरह खा के। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल मैंने दुआ वग़ैरह पढ़ा, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो। और वो लोग वहाँ के आप देखेंगे, वहाँ के लोग एकदम आपको काड़ी के जैसे दुबले पतले, आपने उनको देखने के बाद आपको लगेगा यार मैंने इंडिया से इनको खाने के वास्ते कुछ लेके आना था, बेचारों ने कई दिनों से खाए नहीं। वो बग़ैर डाइटिंग के दुबले पतले इसलिए रहते हैं कि सब ऐसी उबला हुआ खाना खाते हैं जिसमें कोई कैलोरीज़ नहीं होती है। अब इंशाअल्लाह इसके आगे का कल बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।